एक गिरिराज धारण की लीला है, ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं। अब यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो बहुत सुंदर बात, ये सब निकुंज की बातें। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान मुझे आपकी एक लीला समझ में नहीं आई। भगवान बोले कौन सी? आपने गिरिराज जी धारण किए। बोले हाँ। इतना विशाल पर्वत 7 वर्ष का बालक अपनी उंगली पर धारण करता, उंगली के नख पे धारण करता है, और देवताओं के राजा इंद्र को यह पता ही नहीं चला कि आप परमात्मा हो। ऐसा हो नहीं सकता। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही। इंद्र सो गया था क्या? इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ये कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति की क्रिया नहीं है। जगन्नाथ भगवान बोले पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें मुझे एक दूसरी लीला दिखाई दे रही है ठाकुर जी। भगवान बोले कौन सी? बोले मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र को तो 7 क्षणों में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र को तो 7 क्षणों में ही अवगत हो गया था कि आप परब्रह्म हो। तो फिर 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होने का कारण क्या था? बोले लाखों ब्रजवासी खड़े थे, और आप जहां खड़े हैं बिल्कुल आपके सन्मुख सामने ही किशोरी जी खड़ी थी। आपने जैसी गिरिराज जी धारण करके किशोरी जी को देखा, चारों ओर नजर घुमा के जैसे ही आपने सामने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी को देख करके आपके मन में भाव आया, और दिना तो किशोरी जी चलती फिरती दिखें, और दिना तो किशोरी जी को कभी ये अंग दिख जाए, कभी ये अंग दिख जाए, बड़ी मशक्कत करनी पड़े तब जाके इनके दर्शन हो में। ये बढ़िया योजना बनी है। चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हैं, घिच पिच के खड़े हैं, और किशोरी जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं। इनको देखवे को यहां से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। बोले 7 क्षण बाद आपने इंद्र को आज्ञा की। बोले सुन, जब तक तेरे भंडार पूरे नहीं हो जाए वर्षा कर तो रही हो। क्यों? श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। आप किशोरी जी को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, इसलिए आपने इंद्र को आज्ञा की वर्षा कर तो रहे। नहीं तो 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश। इंद्र को देवता की पदवी पर आपने ऐसे ही नहीं बैठा दिया। इतना कम बुद्धि वाला नहीं है इंद्र, वो देवता है। मानवों को जिस बात को जानने में सालों लगते हैं, देवताओं को क्षण में समझ में आ जाता है, इसीलिए तो वो देवता है। उसको ये नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो। उसको पता तो चल गया था, लेकिन आपने आज्ञा करी। बोले वर्षा करता रहे, श्री जी दिख रही हैं सामने, उनके दर्शन करता रहूंगा मैं तो। और जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान 7 दिन 7 रात्रि, इतने दिन वर्षा होनी निश्चित नहीं। मतलब अब इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या ठाकुर जी किशोरी जी को केवल 7 दिन ही देखना चाहिए? 7 दिन में मन भर गया ठाकुर जी का? नहीं, ठाकुर जी तो अनवरत देखना चाहते थे, पर इंद्र के पास वर्षा का जल जितना था सब खत्म हो चुका था। इंद्र बोलो मुंह पे इतनी भंडार है प्रभु, और कहा बरसाऊं? 7 दिन बाद जब वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी बोले तेन कब बंद करी? ठाकुर जी सब समुद्र को जल बहा दियो मैंने, और कहा बहाऊं? तब जाके 7 दिन में वर्षा बंद हुई। नहीं तो आपकी तो इच्छा ये थी 7 कल्पों तक मैं यूं ही खड़ा रहूं और श्री जी को देखता रहूं। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति को जय जगदीश हरे ना करके जय जय देव हरे जगन्नाथ जी ने किया। मानो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी बोले, तुम मेरे इस रहस्य को पहचान गए, यही वास्तविकता है। मैं श्री जी को देखवे के काजी 7 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे हो। तो ये जो श्रीनाथ जी है ना, हमारे गिरधर लाल जी, हर व्यक्ति के चित्र होते हैं ना, चित्रों को देख करके हम क्या कहते हैं? ये तब का चित्र है जब मैं 7 साल का था, ये तब का चित्र है जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, ये मेरी ब्याह का चित्र है, ये मेरे उसका चित्र है। पर ये जो ठाकुर जी का चित्र है, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी का चित्र है। किशोरी जी को देख रहे हैं लाल जी। इसलिए सबको ठाकुर जी के कई रूप प्रिय हों, पर श्री जी को तो यही रूप प्रिय है ठाकुर जी का। ऐसे हमारे किशोरी जी, जिनकी कृपा से श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किए।
हमारे कृष्णदास जी एक पंक्ति गाते हैं, है तो बड़ी मधुर पंक्ति। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, 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 भानु भवन ते। ठाकुर जी ने चुरा ली है किशोरी जी, कहां से बरसाने थे? वृषभानु भवन थे। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, ओ नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका पर वृषभानु दुलारी की। कुंजन कुंजन बिहरत दोनों, कुंजन कुंजन बिहरत दोनों, कुंजन कुंजन बिहरत दोनों, कुंजन कुंजन बिहरत दोनों, हाँ बिहरत दोनों, रमणत दोनों, बिहरत बिहरत दोनों, रमणत दोनों, बिहरत दोनों, रमणत दोनों। हे कुंजन कुंजन बिहरत दोनों, कुंजन कुंजन बिहरत दोनों, और यमुना जल खोरी, और यमुना जल खोरी, हाँ, और यमुना जल खोरी, और यमुना जल खोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, सबते सुवन राधिका गोरी, ओ ब्रज में सुमन राधिका गोरी, 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 ओ
विश्वनाथ जी तक आवाज जाए आपकी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। बोलो वृषभानु दुलारी। वृषभानु के जमाई की। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हाँ प्रभु कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी हो, नागरी नवल किशोरी, हाँ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, सब में सुखड़ राधिका गोरी, सब में सुखड़ राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंद, वृंदावन भजो राधे गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, हे राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, हे भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, हे भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, हे भजो 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 राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, हे भजो राधे गोविंद, राधे जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर,
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बहुत सुंदर भाव। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कृष्णदास जी ने इसको गाया। हमारे परम स्नेही, परम सुहृद और गौ सेवक श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज बड़े भाव से इसको गाते हैं। उन्हीं से ही हमने सीखा ये भाव, ऐसे सुंदर ढंग से वो पिरोते हैं। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन विहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और जमुना जल खोरी, पिय भुज कंद दिए शोभित कर, पिय भुज कंद दिए शोभित कर। किसके लिए है? ठाकुर जी। ठाकुर जी कितनी हिम्मत, किशोरी जी गले में गलवियां डालेंगे? किशोरी जी डालती हैं ठाकुर जी गले में। पिय भुज कंद, अब यहां पर अगर ठाकुर जी ने कंधे में हाथ रखा होता तो प्रिया भुज कंद, पर पिय भुज कंद दिए शोभित कर, पिय भुज कंद दिए शोभित कर। कैसे लग रहे हैं दोनों? बोले घनी दामिनी दुत जोरी, घनी दामिनी जोरी, जैसे घने बादल, और घने बादलों में बीच बीच में जैसे बिजली कड़कती है, तो बादलों का वर्ण तो है श्याम और बिजली का वर्ण है श्वेत। तो ऐसे ही लग रहे हैं मानो एक तरफ तो घनघोर बादल के स्वरूप में श्री ठाकुर जी, और बीच बीच में ऐसे गले में गलवैयां डाल करके किशोरी जी मानो जैसे दामनी दमक रही हो, ऐसे ठाकुर जी चल रहे हैं। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। भजन गाने की जरूरत ही नहीं। हमारे ब्रज के साहित्यों ने, रसिकों ने इतना गाया है, इतना गाया है, इनकी वाणी को ही गा दिया जाए, इन्हीं के भाव ही सुना दिए जाए, अद्भुत है। ये कृष्णदास जी का पद है, भगवान के अष्ट सखाओं में से एक सखा। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, और 7 दिन, अब यहां गर्ग संहिता की कथा ऐसी आती है कि श्री ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी पधराए तो सब ब्रजवासी बोले, यशोदा मैया, नंद बाबा, एक तो तुम्हारो लाला इतनो बलवान, वो तो इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण करे, पर ब्रषभानु जी और कीर्ति मैया तुम्हारी लाला तो वातु बल, तुम्हारी लाली तो वातु बलवान, वो तो आंखन पे ही धारण कर ले। बोले कहा करें? बोले इन दोनों उनको ब्याह कर दो। तब गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हमारे ब्रज के कई साहित्यों में फिर किशोरी जी के ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग आया। ठाकुर जी से किशोरी जी का ब्याह हुआ, पर भागवत में उसका वर्णन नहीं है। क्यों? श्रीमद् भागवत जो है सार्वजनिक एक प्रकार से वाणी है व्यास जी की, और सबका अंतरंग भाव समझना मुश्किल होगा, इसलिए यहां पर किशोरी जी का नाम भी नहीं है पूरी भागवत में। उसके पीछे कथा बताते हैं कि सुखदेव जी कौन है? ये किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं। सुखदेव जी ने पहले ही ध्यान करके बैठे कि किशोरी जी का नाम बोलना नहीं है। क्यों? श्री सुख मूर्छित भय मास शठ, 6 महीने की समाधि में जाते हैं शुक्राचार्य जी अगर किशोरी जी का नाम ले लेते हैं तो। और परीक्षित के पास 7 ही दिन बचे हैं,
इसलिए शुकाचार्य जी ने किशोरी जी का नाम ही उद्धृत नहीं किया भागवत में। जहां भी किशोरी जी के भाव आते हैं वहां पर कैसे पता चले कि किशोरी जी हैं? तो बहुवचन और एक वचन से पता चलता है। जैसे गोप्य ऊंचू, ये बहुवचन हो गया, मतलब बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। पर जब भ्रमर गीत प्रारंभ होता है तो कहते हैं गोप्योवाच, एक गोपी बोल रही है, वो किशोरी जी। राधा रानी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं। अपना नाम, गुरु का नाम, अपने एक पुत्र का नाम, अपने प्रिय का नाम, कुछ ऐसे नाम है इनका स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपना नाम सबसे पहले तो अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपने प्रिय का नाम, जैसे माताएं तो बोलती नहीं पति का नाम, पर पति को भी नहीं बोलना चाहिए माताओं का नाम। प्रेम जिससे हो, प्रीति जिससे हो, उसका स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। माताएं जो अपने पतिदेव को जैसे भी बुलाती हैं, ये कोई व्यवहारी बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात है कि नहीं बोलना चाहिए नाम। और अगर कोई माताएं या भाई लोग अपनी पत्नी का नाम बोलते हैं तो आज से बंद कीजिए, नहीं है वो उचित। स्वनाम, अपना नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, जगह जगह नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। दूसरा, अपने जिससे हम प्रिय करते हैं उसका नाम। एक पुत्र है घर में, उसका नाम भी स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। उसको भी यहां से प्रथा शुरू हुई निकनेम रखने की, मतलब कुछ ऐसा रखा जाता है, या तो लाला कह करके बुलाएंगे या फिर उसको कुछ और भाव से बुलाएंगे। पर ये निकनेम ऐसे शुरू हुए कि अब तो ये नहीं पता चलता कि घर के पेट को बुला रहे हैं कि बेटा को बुला रहे हैं। ऐसे नाम हो गए। तो इसलिए स्पष्ट उसका नाम ना बोल के उसको कुछ और भाव से बुलाया जाता है, उसको बुलाते हैं। हम तो घर घर में जाते हैं, ऐसे ऐसे नाम सुने हमने कि हम बोल नहीं सकते मंच पे से। तो जो भी हमारी सेवा में रहते हैं वो उसका नाम अगर विचित्र होता है तो मैं उसका नया नाम धरे आता हूं। मैंने भाई ये तो मैं नहीं बोलूंगा तुमको। तो मेरे को 2-4 याद आ गए हैं पर मैं बोलूंगा नहीं, बेचारे वो भी कथा सुनने होंगे। तो हाँ, क्या बता रहा था? हाँ, स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम और गुरु का नाम। इसलिए हमारे यहां देखो संत जनों के नाम के परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय 1008 महामंडलेश्वर जी, ये फिर हमारे ब्रज में तो ऐसे स्पष्ट नाम नहीं बोलते, बोल देंगे वहां वाले रमन रीति वाले महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी, राधा वल्लभ जी वाले महाराज जी, सेवा कुंज वाले महाराज जी। क्यों स्पष्ट नाम क्यों नहीं बोलना चाहिए? कहते हैं हानि होती है, जिसका हम नाम बोलते हैं उसकी हानि होती है। अपना नाम भी अगर बार बार बोलेंगे तो हानि होती है। दक्ष प्रजापति पूरे दिन अपना ही नाम बोलता रहता था, हानि हुई ना, बकरे का मुंह लगाना पड़ा उसको। इसलिए स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम, गुरुजनों का नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। कुछ उपाधि या फिर किसी आवरण में उनका नाम उच्चारित होना चाहिए। इसलिए हमारी किशोरी जी का स्पष्ट नाम भागवत में प्रकट नहीं है। लेकिन एक और बात, अब देखो ये रहस्य है। एक जगह तो किशोरी जी का पता कैसे चलेगा? एक वचन से। अगर गोपी उवाच कहीं लिखा है तो मतलब किशोरी जी बोल रही हैं, एक ही बार लिखा है बस भ्रमर गीत में। और दूसरा, जहां कहीं भी ठाकुर जी बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाच नहीं लिखा या भगवान उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। तो श्री कौन है? श्री राधा किशोरी जी। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है ठाकुर जी जहां भी बोल रहे हैं अकेले नहीं है, श्री जी कहीं ना कहीं खड़ी हैं, श्री भगवान उवाच। और यही बात सुखदेव जी के लिए भी है। सुखदेव जी के नाम में भी जहां भी सुख उवाच नहीं, श्री सुख उवाच। तो श्री कौन है? किशोरी जी। तो जो भागवत के पाठक हों वो इस रूप से कहीं भी श्री शब्द देखें और एक वचन में गोपी शब्द देखें तो समझ जाना ये किशोरी जी हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई। तत्पश्चात भगवान ने जैसी गिरिराज जी नीचे पधराए, उसके बाद फिर सब लोगों ने ठाकुर जी को कंधा पे उठा लिया, सब नाचने लगे, गाने लगे, ब्रजवासियों ने खूब आनंद किए। गैयाओं ने अपने थनों से बिना काढ़े ही दूध निकालना प्रारंभ कर दिया। इतने आनंद में भर गई गैया कि उनके थन से अपने आप ही दुग्ध निकलने लगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगे। क्यों?
हमारी रक्षा के कारण छोटे से ठाकुर जी ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। और गैयाओं के इस प्रेम को देख करके ठाकुर जी उनके पास गए, उनके ऐसे अंजलि में भर करके दुग्ध पान करने लगे, उसी से स्नान करने लगे। गैया भगवान को चाटने लगी। गायों ने अंतरंग रूप से भगवान का नामकरण कर दिया, गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने रखा ठाकुर जी का। जो लोग अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं वो गोविंद नाम का कीर्तन किया करो। गोविंद क्यों? गो माने गाय, गो माने ज्ञान, गो माने इंद्रियां, हाथ पैर नाक आंख मुख कान त्वचा, ये सब गो हैं। और विंद माने रक्षक, हमारी ज्ञान के रक्षक, हमारी इंद्रियों के रक्षक, गायों के रक्षक जो हैं उनको गोविंद कहते हैं। आज हमारे नाश का कारण इंद्रियां बनती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई रक्षक नहीं है। हम जो चाहते हैं खिला देते हैं, जो चाहते हैं दिखा देते हैं, जहां चाहते हैं स्पर्श कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं सब स्वीकार करते हैं। इसलिए इन समस्त इंद्रियों के रक्षक गोविंद बने। इसलिए गोविंद नाम का उच्चारण करते रहा कीजिए, गोविंद 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 गोविंद। तो उससे क्या होगा? इंद्रियां आपकी एकाग्र होनी शुरू होंगी। जो इंद्रियां बहुत विचलित हैं, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल वश में नहीं है, वो गोविंद नाम का उच्चारण करो। और धीरे धीरे आप अगर वृद्धावस्था की ओर जा रहे हो तो भी गोविंद नाम का स्मरण करो। क्यों? इंद्रियां अब शिथिल हो रही हैं, तो हे ठाकुर जी आप रक्षा करो। तो गोविंद नाम रखा गया। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई और अब शुरू हुआ रास पंचाध्याय। वैसे तो क्रम से आज भगवान का ब्याह होना चाहिए, पर हम ब्याह कल ही करेंगे ठाकुर जी का। कल ब्याह और द्वारिका लीला सब एक साथ करेंगे। आज ठाकुर जी का रास पंचाध्याय ब्रज में ही रहने दें ठाकुर जी को, क्योंकि ब्याह के लिए तो फिर द्वारिका भेजना पड़ेगा। तो इसलिए महादेव की नगरी में विश्राम में जब जाएंगे कथा में तब भले। वाह, हमारे सतुआ बाबा महाराज पधारे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। कृष्ण गोविंद गोपाल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमानंद आज कथा में साक्षात मणिकर्णिका ही पधारे हैं। हमारे पूज्य श्री सतुआ बाबा महाराज। मणिकर्णिका का दर्शन अगर कोई करे गंगा जी से, बाबा के दर्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम 2 दिन से रोज गंगा में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मणिकर्णिका को प्रणाम दर्शन की बड़ी महिमा है। तो जब करते हैं पीछे महाराज जी का आश्रम भी दर्शन होता है, श्री सतुआ बाबा महाराज। तो हम तो पूछ रहे थे कब आएंगे महाराज जी, बोले घर की कथा है, आएंगे, अपने आप आएंगे। ऐसे हमारे महाराज जी पधारे, आपको बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। ब्रज के संत हों, अयोध्या के संत हों, सब संतों के बड़े प्रिय हैं महाराज जी। सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं और निश्चित ही विश्वनाथ भगवान भी बहुत स्नेह करते हैं। सब काशीवासी भी खूब स्नेह करते हैं। आपका आगमन एक प्रकार से मणिकर्णिका, उमा पार्वती मैया और महादेव का एक प्रकार से प्रतिनिधि का आगमन है।
आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो आप कब आए, जैसे ही रास की चर्चा हुई सो ही आए। रास प्रारंभ ही होने वाला है, रास पंचाध्यायी, और आपका आगमन हुआ। क्योंकि जिस परंपरा में आप हैं, ऐसी निम्बार्क परंपरा जहां ठाकुर जी के युगल प्रेम को अति भाव से देखा जाता है। हमारे बापू भी श्री निम्बार्क परंपरा से ही हैं। रास के समय आपका आगमन एक प्रकार से इस बात का प्रतीक है कि ये केवल कथा शब्द में नहीं हो रही है, सचल कथा हो रही है। कथा में रास का प्रादुर्भाव हुआ और देखो इसी रास के बीच ही महादेव आएंगे। वृंदावन में भी महादेव गोपेश्वर बनकर के रास के बीच भी पधारे। तो मानो ऐसी टाइमिंग पर भेजा बाबा को। महादेव बोले भैया पिछली बार विलंब से गए तो रास्ता बंद कर दिया था बाहर, ललता विशाखा ने रोक दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते, आज रात शुरू होने से पहले ही पहुंच जाओ। तो बाबा पधारे, बहुत बहुत आनंद हुआ। रस और रास, अब बहुत सावधानी से बैठिएगा, बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठिए, क्योंकि महादेव का अति प्रिय प्रसंग है रास। और रास ऐसे नहीं सुनाया जाता है। रास के लिए जितने श्रोता हैं उन सबका गोपी भाव होना बहुत आवश्यक है। सोचो देवादिदेव महादेव भी जिस रास में सहजता से नहीं आ सकते, हम सामान्य जीव कैसे पहुंच जाएंगे वहां। इसलिए गोपी भाव बहुत आवश्यक है। गोपी भाव का मतलब कृष्ण प्रेम की अतीत को गोपी कहते हैं। रस और रास, मैं हर कथा में इस बात को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। रस और रास में अंतर क्या, सब लोग इधर देखो। आप भगवत प्राप्ति के लिए श्रम करते हो, आप भगवत दर्शन के लिए, गुरु कृपा के लिए भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये सब रस है। पर आपकी प्राप्ति के लिए आपसे प्रसन्न होकर ठाकुर जी कोई क्रिया करें, वो रास है। सीधी बात, भक्त का प्रयास रस कहलाता है और भगवान का प्रयास रास कहलाता है। हम आप सब लोग रस में व्यवस्थित हैं क्योंकि प्रयास हम ही कर रहे हैं, वहां से प्रयास नहीं हो रहा है। पर ये प्रयास करते रहना है। कब तक करते रहना है कि कभी ना कभी तो ठाकुर जी रास करेंगे, कभी ना कभी प्रयास ठाकुर जी करेंगे। कल हम लोग बिंदु माधव भगवान के दर्शन करने गए तो हमारी बोट खराब हो गई रास्ता में। एक जगह जाके बोट जहां हमको उतरना था ठीक उस घाट के सामने ही खराब हुई, और लेकिन इतनी दूर खराब हुई कि उतर के जा नहीं सकते, तैर के ही जाना पड़ेगा। बेचारे जो नाव चालक थे गोताखोर भीतर प्रवेश करके वो नीचे मशीन देखें कुछ देखें, वो ठीक ही नहीं हो। अब क्या हुआ, गंगा जी के प्रवाह से अपने आप बोट चल रही थी, ना तो रुके ना कहीं जावे किनारे पे, और वो जाते 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 एक घाट पर अपने आप ही पहुंची, जिस घाट की हम पहले से मना कर रहे थे कि यहां से नहीं जाएंगे क्योंकि यहां सिड्डियां बहुत हैं। इससे पहले वाले से वो बोट अपने आप ही उसी घाट पे पहुंची जहां सिड्डियां बहुत थी। तो हम सब जो भी थे सबको अनुभव हो रहा था कि हम उतरना चाह रहे थे गणेश घाट पे, और उसका नाम याद नहीं, जहां पर वहां एक महादेव थे राघवेश्वर, राघवेश्वर महादेव थे, राघवेश्वर महादेव। एक तो होता है कि आप प्रयास करके दर्शन करने जा रहे हैं, और एक होता है कि स्वयं ठाकुर जी बुलाए पहले मोहे प्रणाम कर। आप प्रयास करके जाओ, वो रस है, और ठाकुर जी बुलाएं वही रास है। हम इतनी बार काशी आए, हमने कभी राघवेश्वर भगवान के दर्शन नहीं किए। वो अलग ही एक मंदिर बना हुआ है, पर हमारी नाव वहीं जाकर के ही टकराई बिना किसी प्रयास के, मानो वही खींच रहे थे। और फिर वहां सबने उनके दर्शन किए। उसके बाद फिर बिंदु माधव आदि जहां जहां जाना था सब जगह दर्शन किया। तो उसके बाद जो हमने दर्शन किए वो सब रस था, पर वो नाव का खराब होकर के अपने आप घाट पर लग जाना, और राघवेश्वर भगवान के जिनका किसी ने नाम भी नहीं बोला उनके दर्शन करना। मानो ठाकुर जी कह रहे तू कथा करके आए और रामेश्वरम थे,
और आकर के काशी में भी कथा कर रहे हो रामेश्वरम में, और यहां आकर के दर्शन कर रहे हो तुम विश्वनाथ का। जिस रामेश्वरम ने रामेश्वरम भेजा, उन्हीं रामेश्वरम का भी तो दर्शन करो। रामेश्वरम ही राघवेश्वरम, तो कल उनका दर्शन हुआ। आप प्रयास करते हैं भगवत प्राप्ति का, वो रस है, पर ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपको शरणागति देने का, ये रास है। समझ में आई बात? आप अनायासी बिना प्रयासों के ही भगवत सन्निधि में पहुंच रहे हो, वो रास है। मैं लोगों से निवेदन किया करता हूं कि आप प्रयास मत कीजिए वृंदावन जाने का। वृंदावन के योग्य काशी में रहकर के ही बन जाइए, वृंदावन के अनुकूल काशी में रहकर के बना दीजिए। वृंदावन को जब पता चले कि हां मेरा योग्य कोई काशी में है, तो वृंदावन स्वयं बुलाएगा आपको। ऐसी योजना बनेगी कि अपने आप वृंदावन जाना पड़ेगा, वो रास है। रस और रास में ये अंतर है। अभी आप स्वयं फ्लाइट बुक करते हो, स्वयं ट्रेन बुक करते हो, स्वयं गाड़ी खरीदते हो, पैसा खर्च करके वृंदावन जाते हो, ये रस है। पर अनायास कोई योजना बन जाए और आप पहुंच जाओ, वो रास है। समझ में आया? रास का मतलब, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। आनंद की अतीत जब हो जाती है तो व्यक्ति के पास उस आनंद को छलकाने का एक ही तरीका होता है, नृत्य। आनंद जब अपनी चरम स्थिति में आ जाता है मानव के हृदय में, तो उस आनंद को व्यक्त करने के लिए, उस आनंद की स्थिति को कहीं व्यवस्थित करने के लिए व्यक्ति नृत्य करता है। नाचना रास नहीं होता। गोपियां ठाकुर जी के लिए श्रम करती हैं, ठाकुर जी को देखने के लिए बहाने बनाती हैं, ठाकुर जी को देखने के लिए सब क्रिया करती हैं, ये रस है। पर गोपियों को देखने के लिए ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ये रास है। भक्ति की स्थिति क्या होनी चाहिए कि रस रास में परिवर्तित हो। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं हरि का सुमिरन ना करूं, मेरा सुमिरन हरि करें, हरि मेरा स्मरण करें, ये रास। मीराबाई के साथ रास हुआ है, सूरदास के साथ रास हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ रास हुआ है, सूरदास जी के साथ, कुमनदास जी के साथ रास हुआ है, कृष्णदास के साथ रास हुआ है। ये सब वो लोग हैं जिनका नाम मंच से बोला जाता है, कथाएं सुनाई जाती है, जिनके साथ रास हुआ है। आज भी ठाकुर जी रास करते हैं कितने स्थानों पर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर वर्ष अपने नंदी घोष रथ पर विराजमान होकर के कहां जाते हैं? गुंडीचा। श्री मंदिर से गुंडीचा जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है आपको? इंद्रद्युम्न राजा, जिसने श्री जगन्नाथ भगवान को व्यवस्थित करके विराजमान किया, वो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, वो इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे ठाकुर जी की। ठाकुर जी की सेवा करते करते एक दिन ठाकुर जी ने दोनों से कहा वरदान मांगो मन ही मन। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो वरदान मांगा कि भगवान मेरा वंश यहीं तक ही रहे, मेरे से आगे कोई वंशधर हो ना। क्यों? मुझे ये बात की चिंता है कि मेरे बाद आपकी सेवा कोई उसमें चूक ना कर दे। इसलिए भले ही कोई व्यवस्थित एक व्यक्ति आपकी सेवा में आता रहे, पर मेरे वंश के बालक, क्योंकि मैंने देखा राजपाट में रहने वाले बालक कभी ना कभी अपनी भक्ति से विलग हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत वरदान मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए, इससे आगे कोई हो ना। और पत्नी क्या मांग रही है कि मेरे एक संतान हो जो आपकी सेवा करे। भगवान बोले, दोनों पति पत्नी ने विपरीत वरदान मांगा है। एक मांग रहा है कि मेरे संतान ही नहीं हो, एक मांग रही मेरे संतान हो। एक ऐसा बालक हो जिसको मैं गोद में खिला सकूं, हृदय से लगा सकूं, अपना पुत्र कह के पुकार सकूं। ठाकुर जी बोले तो असमंजस हो गई, पति की इच्छा पूरी करें कि पत्नी की करें। ठाकुर जी ने उसी समय वचन दिया, बोले देखो हम तुम दोनों को बता देते हैं तुम दोनों ने क्या मांगा। पहले राजा का बताया तो रानी के, ये कैसा वरदान मांगा तुमने? वो तुमने क्या मांगा? बोले मैंने संतान मांगी। इंद्रद्युम्न राजा बोले भगवान आप तो संकट में पड़ गए। बोले नहीं संकट नहीं, सब योजना है हमारी। बोले क्या? तुमको संतान चाहिए? नहीं, इनको संतान चाहिए। आज से गुंडीचा मैं ही आपका पिता, मैं ही आपका पुत्र, आप मुझे ही पुत्र मान लो।
और आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मैं परब्रह्म हूं, इसलिए साल भर श्री मंदिर में विराजमान होकर परब्रह्म बनकर के पूरे विश्व को दर्शन दूंगा। पर आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए हर साल में 15 दिन के लिए मैं स्वयं रथ पर बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और आपके लिए लाला बनकर के, जैसे एक मैया लाला को गोदी में खिलाती, गुंडीचा में जो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा है वो बिल्कुल विलग है श्री मंदिर से। वहां श्री मंदिर में परब्रह्म की आराधना होती है, पर गुंडीचा में नेक्से से लाला की आराधना होती है। रथ पे बैठ करके मैया हर वर्ष आऊंगा और आपका लाला बनकर के आपके हाथ से पाऊंगा, आपकी गोद में बैठूंगा। अब सृष्टि का भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए परब्रह्म रहूंगा, 15 दिन आपको लाला बन के सुख दूंगा। ठाकुर जी का जो रथ पर बैठ करके गुंडीचा जाना है ये रास है, क्योंकि ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव तो कर चुके हैं, पर अब रास का अनुभव करें। और रास से पहले कहीं भगवत धाम मत चले जाना भैया। इसलिए जितना सीमित जगह समय बचा है ना जीवन का, प्रयास कर लीजिए कि इसमें रास हो जाए। जितने युवा बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हो आप कि आपको बहुत सही समय पर ठाकुर जी कथा में भेज रहे हैं। आपके पास बहुत समय, अभी आयु खूब बची है, इसमें रास कर लो, रास का अनुभव कर लो। ठाकुर जी कोई योजना बनाए आपके लिए। भौंदू की कथा किस किसने सुनी है? देखो कितने सारे लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनो। वृंदावन में एक महापुरुष विराजते थे। उनकी गौशाला में गैया की सेवा करता था एक व्यक्ति। इतना सीधा था, इतना सरल था, इतना सहज था, उसको सब भोंदू बोलते थे। क्या बोलते? भोंदू। उसका नाम कुछ और था, पर उसको सब बोलते भोंदू ही थे। एक बात हम कथा में कहते हैं, ज्ञानी भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे, योगी भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे, समाधिस्थ रहने वाले भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे। तो फिर भगवत प्राप्ति में सबसे आगे कौन चलेगा? भोंदू। जो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। हम लोग चतुर बनना चाहते हैं, हमारे अंदर चतुराई अतीत में होती है। चतुर बनेंगे ना तो संसार के प्रिय रहोगे, और सरल बनोगे तो ठाकुर जी के प्रिय रहोगे। इसलिए सहज बनने का थोड़ी अंदर ना सहजता रखा करो। जरूरी नहीं है हर चीज आपको आनी चाहिए, कहीं कहीं अपूर्णता भी अच्छी है। हर चीज में योग्य रहना संसार को प्रिय बना सकता है, संसार के लिए आपको प्रिय बना सकता है, पर हर चीज में थोड़ा थोड़ा अयोग्य रहना, इसमें ठाकुर जी की प्रियता होती है।